नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। बच्चों, आज मैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है मेटल और नॉन मेटल का बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये क्लास 10th, ये चैप्टर नंबर 3 के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एक एक एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला पहला एमसीक्यू क्या कहता है कि द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अगर हम आयरन को यानी Fe की रिएक्शन किसके साथ कराएं? आपका H2O H2O के साथ रिएक्शन कराएं, जो कि किस फॉर्म में है? आपका स्टीम फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में है। और आयरन कैसा है आपका? सॉलिड फॉर्म में है। अगर इनकी रिएक्शन कराएं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? हमें ऑब्टेन होता है Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो हमें क्या कंपाउंड मिला? Fe3O4। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? काफी हाई है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। और ये जो कंपाउंड है ये आपका सॉल्यूबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। द एलिमेंट एक्स इज, तो एलिमेंट क्या होगा? ठीक है, देखिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है बट ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, कैल्शियम मेल्टिंग पॉइंट हाई है और ये क्या होता है आपका? सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी विल बी राइट। थर्ड, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन जिनमें हम खाना बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अच्छा, कि हम खाना बना पा रहे हैं एल्यूमिनियम के बर्तन में, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें हैं वो जिम्मेदार हैं? तो देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। जी हाँ, एल्यूमिनियम में गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। खाना बनाने के दौरान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई काम है नहीं। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सप्लाई करेंगे तो उसमें हम खाना नहीं बना पाएंगे, हमें झटके लगेंगे। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का कोई इस्तेमाल खाना बनाने में तो नहीं होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ, अगर हम उस बर्तन को गर्म करेंगे क्योंकि खाना बनाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हीट प्रोवाइड की जा रही है, दैट मीन्स कि उसका, और वो मेल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा और आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ चेक कीजिए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन डी विल बी राइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। धरती की सतह पर या धरती की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आपका मेटल है वो कौन सा है? वो है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, वो कौन सा है आपका? एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज। अच्छा, इनमें पूछा गया है कि सबसे अ, खराब कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफर करने में खराब कौन है? तो देखिए, मरकरी तो नहीं है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। कैल्शियम, सोडियम, लेड। लेड लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। किसका? हीट का बैड कंडक्टर है, तो ए विल बी राइट। ठीक है, अगला सिक्स्थ। सिक्स में क्या बोल रहा है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। पूछ रहा है कि कौन सा क्या नाम है, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज की जा रही है? ठीक है, बेल, घंटियां बनाने में। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग्स मतलब जो तार वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें हम तात वाद्य बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन, ठीक है, जिनमें तारों का इस्तेमाल होता है, जिनमें तारों के वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी? सोनोरस। ठीक है, क्या आ जाती है? सोनोरसनेस। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या नाम है, उसको छेड़ने पर या उसको क्या नाम है, बीट करने पर उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की? सोनोरस होता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवेंथ, देखिए, एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराई जाती है तो यहाँ पर ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा? ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम, हाँ, ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा आपका, ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा आपका। क्लियर हुआ भाई, ऑप्शन सी विल बी राइट। अगला, which of the following is the correct arrangement of given metal in decreasing order of the reactivity series। reactivity series के यहाँ पर आपको कुछ मेटल दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार इनको अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले आपका हाई रिएक्टिव, देन लीस्ट मतलब मिड रिएक्टिव, और सबसे लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव आना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है जो आपका ऑर्डर सही बनाएगा। देखिए, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम हाई रिएक्टिव होता है, तो ये लास्ट में ना जाकर सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है। देखते हैं फिर, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, बिल्कुल ये ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट, तो याद है ना आपको सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे आपके रिएक्टिविटी सीरीज से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर देखते हैं, FeSO4 सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब करेगा, जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर FeSO4 है और आपके पास क्या है, कॉपर है। तो इन दोनों में से हाई रिएक्टिव कौन है, सीधी सी बात है, आयरन है, हाई रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। यहां पर कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ में आया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, नो रिएक्शन होगी यहाँ पर। फिर ये आपका क्या है, सिल्वर है और कॉपर मेटल है। देखिए, यहाँ पर सिल्वर क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है कॉपर से, ठीक है। जो सिल्वर है वो आपका कॉपर से क्या हो जाता है, लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हो सकती है। कॉपर क्या करेगा, सिल्वर Ag को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड बिकॉज। अच्छा, तो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट क्लोराइड्स बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों बना रहे हैं ऐसा, देखिए, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, ठीक है। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहा है। अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाता तो इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पर आयनिक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा मेटल के द्वारा, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल के द्वारा लूज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्या होगी, शेयरिंग होगी, किसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, वो क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन आपका पॉलीगोनेट रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अच्छा, यहाँ पर आयरन की जो रिएक्शन है, ठीक है, वो किसके साथ हो रही है आपका, राइट, आयरन की रिएक्शन है, ठीक है, किसके साथ हो रही है आपके, यहाँ पर बोला गया है स्टीम के साथ रिएक्शन की जा रही है, किसके साथ, स्टीम के साथ, गैसियस फॉर्म में है ये आपका। तो क्या फॉर्म होता है, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही देखा था। तो क्या फॉर्म होगा आपका, Fe3O4 और आपका H2 सॉरी H2 गैस, H2 गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो आयनिक कंपाउंड नहीं है। देखिए,
KCl, KCl एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये एक आपका सॉल्ट है। के मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। KCl, HCl, ClC, कार्बन क्लोराइड, आपका क्लोरेट, और आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो है आपका, ठीक है ना, जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, और HCl हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं आपके, नॉन आयनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ भाई, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। तो बोलता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड तीन आपको एलिमेंट दिए गए हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है। तो 2 और 4, 2 और 7 और 2 और 1। देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी इसके ऑक्टेव को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर इसका तो हम बॉन्ड नहीं बना सकते, इसने बोला ना which two elements will combine to form a ionic compound, ठीक है। अगर हम इसका बॉन्ड, ये तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलता है आयनिक कंपाउंड, तो दोनों में से बचते हैं ये दोनों ही आपस में क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। राइट द करेक्ट फार्मूला। और करेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, याद है आप लोगों को क्लास 9 में, एक्स सॉरी वाई है, तो y और z, ठीक है। y के पास देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको ऑक्टेव खत्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और इसको अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो दैट मीन्स कि ये आपका मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। तो मेटल को हम लिखते हैं पहले और नॉन मेटल को लिखते हैं बाद में। तो इसकी वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी -1 है। तो हम करेंगे तो जेड वाई आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा आर एक्सर्ट बाय द, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है, यानी उनको जो प्योरिफिकेशन वाला मेथड होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हम उसे क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द देयर मोल्टन क्लोराइड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड। फिर देखिए इन दोनों ऑप्शन में ये दोनों एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा आपका, क्लोराइड मोल्टन, ठीक है, मोल्टन क्लोराइड के फॉर्म में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी राइट। अगला 15, द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और, ठीक है, इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, उसको मेटल ऑक्साइड में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, एब्सेंस ऑफ एयर की फॉर्म में जब किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका कैल्शिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्शिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस जो होती है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम सल्फाइड और बेसिकली उसमें क्या करे जाते हैं, प्योरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। और वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कैल्शिनेशन। 15th 16 क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्साइड ऑफ आपका रिएक्ट विद जिंक, आयरन, निकल, टीन, कॉपर एटसेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय। अच्छा, इसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, किन इनका इस्तेमाल करके, देखिए क्या है, पहला एल्यूमिनियम आर रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम आर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन आर रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर कैल्शियम एज यूज रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से किसका है जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, कार्बन, ठीक है। क्या आ जाएगा, कार्बन को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट, ओके। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन is a method of preventing iron from rusting by coating a thin layer of, किसकी, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं किसी भी
बेसिकली आयरन वगैरह पर, ठीक है, किसके लिए? उसको कोरोजन से बचाने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका सी, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अच्छा, एक एलिमेंट है जो बहुत सॉफ्ट है, जिसको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। इट्स वेरी रिएक्टिव टू एयर, और एयर के साथ बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ये, ठीक है। एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन एयर, हम इसको खुली हवा में भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इट रिएक्ट विग्रोसली विद वाटर, और पानी के साथ बहुत ही भीषण रिएक्शन करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा? तो वो है आपका सोडियम। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, यानी बी। लेकिन मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, बट सोडियम जो है वो एयर के क्या नाम है, एयर के साथ भी क्या करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। पानी के साथ एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। 19वां, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये दे रखी है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है? देखिए, 2 और 8, एक्स की जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है आपको, 2 8 दे रखी है, यानी के शेल में क्या है उसके 2, और एल में कितने हैं 8। उसके बाद जो वाई है, वाई की कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखी है आपको, 2 8 और 7, एल एम और एन, ठीक है। और उसके बाद जेड है, जेड में क्या है, 2 8 और 2। तो इसमें पूछा है फॉलोइंग, एक्स इज अ मेटल, एक्स इज अ नॉन मेटल, इट्स अ नोबल गैस, इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या नाम है 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, तो ये क्या है, आइडियल गैस है, नोबल गैस, ठीक है, ये नहीं होगा आपका। फिर क्या बोलता है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। वाई इज अ मेटल, वाई इज अ मेटल, बट इस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट वैलेंसी 1 आएगी, हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसकी एम शेल को फुलफिल करने के लिए, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। जेड इज अ नॉन मेटल, जेड इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये लूज कर सकता है, तो ये आपका मेटल होगा, नॉन मेटल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत। वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल, वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल, यस, इट विल बी करेक्ट, ये सही ऑप्शन है आपका, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट। लास्ट क्वेश्चन, अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, अमलगम जो होता है वो किसका एलॉय होता है? वो होता है आपका मरकरी का एलॉय होता है, ठीक है। मरकरी के अंदर जब हम चीजों को मिलाते हैं, मेटल को मिक्स किया जाता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, अमलगम फॉर्म करता है, ठीक है। गोल्ड जैसे हम इसके अंदर रिएक्ट करा सकते हैं, तो वो क्या फॉर्म करेगा, आपका अमलगम बनाता है, ठीक है भाई। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 के जो मेटल और नॉन मेटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मेटल एंड नॉन मेटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ठीक है। आगे फिर एक और किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ आएंगे हम, तब तक के लिए बने रहिएगा, ठीक है। और अपने मार्क्स, अपने स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।